तो सिर्फ इन बहनों से ये कहने आया हूँ कि इन बहनों का इनकी माँ ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, साया का नहीं था, माँ को नहीं मिला। एक इकलौता भाई था, वो भी छोड़ के चला गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका भाई नहीं, आज की डेट में आपके पास में, आज की तारीख में आपके पास में मुझ जैसे लाखों भाई आपके साथ में खड़े हुए हैं। आपकी शादी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारी मार्केट एसोसिएशन लेती है, और इलाके के जितने भी मौजूद लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जो मेरे साथ में आए हुए हैं, मेरी मार्केट के लोग आए हुए हैं, मेरे इलाके के लोग आए हुए हैं, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ऐसी शादी करेंगे जैसे कि हम अपनी सगी बहन की शादी करते हैं, और एक नज़ीर पेश करेंगे समाज के लिए कि कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो हम बहनों के साथ में हमेशा खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं एक 50,000 रुपये का जो चेक है, जो फौरी तौर पर, एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। और सुंदर नगरी के उसी मकान में जहां आपसे तकरीबन 5-6 दिन पहले वही नौजवान लड़का इसरार, जिसका कत्ल हुआ था, या कहूं कि उसकी लिंचिंग हुई थी, आज 6 दिन गुजर जाने के बाद भी परिवार वाले इंसाफ के लिए सरकार की तरफ, पुलिस की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और सबसे बड़ी बात कहूं तो अदलिया की तरफ नज़रें लगाए हुए हैं कि शायद कोई मदद हो जाए, शायद इंसाफ मिल जाए। ये बहनें इसरार की हैं, जैसे आपको पहले भी दिखाया था किस तरह से गणेश जी के आगे रखा हुआ वो प्रसाद, वो केला खाने को लेकर के, या उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको मारा गया था। वो हकीकत में पूरे देश को नहीं, दुनिया को हैरान कर दिया था इस खबर ने। आज मैं वहीं इन्हीं गलियों में जब यहाँ पर पहुँचा तो हर शख्स यही सवाल कर रहा था कि क्या कोई आप ऐसी खबर दिखाने आए हैं, जिस वक्त यहाँ आ रहा था, कि उसके परिवार को कुछ इंसाफ मिल गया? क्या आप उन मुजरिमों को जिनको पकड़ा गया है, उन सभी मुलजिमों के घर वालों ने जो बयान दिया, जो हमने आपके हिंदुस्तान लाइव पर देखा है, क्या आप उसी का कुछ रद्द अमल लेने आए हैं? और आपने ये भी देखा कि मारा गया, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, उसको किस तरह से उस पोल से, उस खंबे से बांध करके डीजे की बेल्टों से बराबर मारते रहे, और उस वक्त तक मारते रहे जब तक उसने उस दुनिया को अलविदा नहीं कह दिया। 6-7 घंटे तक पड़ा रहा, तड़पता रहा अपने इसी घर में। ये जो जुग्गी आप अंदर देख रहे हैं, यहीं पर ही रहा करता था अपने वालिद और बहनों के साथ में इसरार। लेकिन क्योंकि उसको इतनी तमीज़ और अकल ही नहीं थी, अगर होती तो मेरा ख्याल है वो सुबह के 4 बजे के वक्त में उस चौकी पर जहाँ गणेश जी को स्थापित किया हुआ था, वहाँ आगे रखे हुए केला खाने नहीं जाता, या उसके ऊपर जो ये इल्ज़ाम कि उसने चोरी की पैसों की, ऐसा वो नहीं करता। और अगर किया भी था, सवाल सब यही पूछ रहे हैं, पूरा दिल्ली समेत देश भर यही सवाल पूछ रहा है कि अगर उसने ऐसा किया भी, उसको भूख लगी या नहीं लगी, या उठा के खा लिया, तो इतना बड़ा जुर्म हो गया, इतना बड़ा गुनाह हो गया। हमारे देश से हज़ारों करोड़ों रुपया लेकर के न जाने कितने ही मोदी, न जाने कितने ही चौकसी, न जाने कितने ही ललित भाग चुके हैं। सरकारों ने, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से हुकूमतों ने उन्हें भगाने में पूरी मदद की, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। सिर्फ एक केला खाने वाला, और वहाँ से महज 20 रुपये का, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो चुरा रहा था, उस गल्ले के पास से, उस दान पात्र से उसको मार डाला गया। निंदनीय, कंडेमनेबल, जितनी इसकी शदीद मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहरहाल आज यहाँ इस परिवार के इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने यहाँ गांधीनगर मार्केट से कुछ लोग पहुँचे हैं, और साथ ही इनके ये पूर्व मनोनीत पार्षद हसीबुल हसन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनकी कुछ मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोग क्यों यहाँ आए हैं और क्या मसला? मैं तो सिर्फ इन बहनों से ये कहने आया हूँ कि इन बहनों का, इनकी माँ ने तो पहले ही साथ छोड़ दिया था, साया का नहीं था, माँ को नहीं मिला। एक इकलौता भाई था, वो भी छोड़ के चला गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका भाई नहीं, आज की डेट में आपके पास में, आज की तारीख में आपके पास में मुझ जैसे लाखों भाई आपके साथ में खड़े हुए हैं। आपकी शादी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारी मार्केट एसोसिएशन लेती है,
और इलाके के जितने भी मौजूद लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जो मेरे साथ में आए हुए हैं, मेरी मार्केट के लोग आए हुए हैं, मेरे इलाके के लोग आए हुए हैं, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ऐसी शादी करेंगे जैसे कि हम अपनी सगी बहन की शादी करते हैं, और एक नज़ीर पेश करेंगे समाज के लिए कि कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो हम बहनों के साथ में हमेशा खड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ में खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं एक 50,000 रुपये का जो चेक है, जो फौरी तौर पर जो मैं वो इनके वालिद साहब को देता हूँ। और ये किसकी तरफ से आप दे रहे हैं? ये मैं अपनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से। कौन कौन है मार्केट के, जरा बता और दें। ये मार्केट, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है, किसी के लिए हो या नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तान लाइव के दर्शकों के लिए, हमारे अपने लिए मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ी खबर है। कुछ भी अगर थोड़ा भी अगर कोई मदद के लिए आगे कदम बढ़ाता है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, वीडियो के लिए, तस्वीरों के लिए नहीं है, ये वो मदद है जो इस परिवार के लिए ये तमाम गांधीनगर के लोग, जिम्मेदार लोग पहुँचे हैं। हालांकि उसकी ज़िंदगी, उसकी जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक बुज़ुर्ग वालिद के लिए अब्दुल वाजिद जो खड़े, जिन्हें आप देख रहे हैं, जो खुद रेहड़ी लगाते हैं फलों की, भला बताइए कि इनका बच्चा जो जिसका बाप खुद फल की रेहड़ी लगाता हो, वो क्या एक केला उठा के चोरी करके खाएगा। आज इनको, अब्दुल वाजिद को, ये यहाँ पर 50,000 रुपये का एक चेक देने के लिए आए हैं। और मैं आप लोगों से तो जाहिर है पूछूंगा ये सवाल, अभी इस बारे में और भी करूंगा आपके मार्केट के लोगों से। अब्दुल वाजिद, इंसाफ किस तरह से कुछ मिल पाया सरकारों की तरफ से, कुछ आपकी मदद हो पाई पुलिस की तरफ से? यहाँ तो सरकार की तरफ से कोई मदद हुई ना, पुलिस की तरफ से मदद। पुलिस हमारा साथ दे रही है। किस तरह से? उन्होंने कितने दे पकड़े दिया। गए? वे 7 जने पकड़े हैं, उसमें एक बच्चा भी है। आपसे कुछ कहा? आप किसी अफसर ने कुछ बताया? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट भी हमें नहीं दी। जब हम थे जाने के बाद हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ये एरिया अभी तक FIR नहीं मिली? नहीं मिलेगी। अच्छा, ये एरिया वीडियो चल रही है, तुम्हारा केस सच्चा पड़ जा रहा है, इस वजह हम देना नहीं चाह रहे हैं। जो भी वीडियो वाला आ जाए वो मान दे रहे तुमसे, और तुम दे दो ना, इस वजह हम दे नहीं रहे। 10, 15, 20 दिन के बाद आपको मिलेगी। आज आपको इन्होंने ये चेक दिया है? 50,000 का केस मुझे दिया है मेरे बच्चों की वजह से, और सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है। तो आपकी बच्चियों की शादी के लिए ये लोग जिम्मेदारी उठा और रहे हैं। बच्चों की शादी की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इन बच्चों की शादी जैसा अपनी बहन की, अपनी बेटी अपनी बहन की शादी तरह इनकी भी शादी ऐसी ही होती है, धूम धड़कते से। हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप इस मौके के ऊपर? हम ये कह रहे हैं जैसे अपनी सगी बहन के करेंगे ना, ऐसे शादी हमारे करेंगे। ये आप लोग इस बात से खुश हैं? कम से कम इन्होंने कहा कि आज आपका एक नहीं, मुझ जैसे लाखों भाई लाखों ही भाई मिले हैं, पर मेरा भाई के साथ में फिर भी अच्छा नहीं करा। जब भी आंख में मेरी तो आंसू रहेंगे, पर इंसाफ तो जरूर चाहेंगे। केस मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम भी। मेरा तो एक ही भाई था, इकलौता ही भाई था, 4 बहनों का कहने वाला, वो भी नहीं रहा आज। मैं हम किससे कहेंगे? हम तो इंसाफ भी चाहेंगे और केस पे केस आगे बढ़ाएंगे। अपनी जान पूछ के मारा होगा ना, जैसे हमारे भाई को मारा। इनका सिर्फ ग्रुप बना रखा होगा, जब तो ये वीडियो में कह रहे हैं ऐसे ऐसे करेंगे। उनकी पूजा नहीं करी जाएगी, ऐसे नहीं मारा, चोर को मारा नहीं जाएगा तो, और उनकी पूजा करी जाएगी तो इनका ग्रुप बना रखा होगा। वो लड़की कह रही है जब चोर की पूजा नहीं करी जाएगी तो और क्या करा जाएगा उसके साथ, मारेंगे नहीं तो और क्या करा जाएगा। कह रही चोरी ऊपर से सीना जोरी, मतलब कि उसे मार भी लिया, इतना सब कुछ भी कर लिया, फिर भी बहुत बोला रही, ब्लैक कपड़ा में है, बयान पे बयान दे जा रही। यूँ नहीं कह रही, और ये कह रही है आते जाते हुए लोग उसे पीट रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से मारा है, नाखून वगैरह भी खींच रखे, बांध भी रखा है। ऐसा कोई मारता है? कोई जानवरों को भी नहीं मारता होगा। मुझे उसे देख देख के बहुत वो हो रहा, ब्लैक कपड़ों में बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। पानी पिला पिला के मार रहे हैं वीडियो पानी में। पिला पिला के मार रहा, पानी भी मांगता रहा। उस रात में ये भी कह रहा मुझे छोड़ दो छोड़ दो, जब भी नहीं छोड़ा। कह रहा पानी भी पिलाया नहीं, पूरा शरीर पे छिड़का पानी। अच्छी बात है, इनकी गलत बात है और तरफदारी कर रही है उन लोगों की। आज तो उन्होंने भाई को मारा, कल को फिर हमें मारेंगे, कल को चौड़ा बन के चलेंगे, सीना चौड़ा करेंगे। वो इकलौता ही भाई था, वो भी ना उन्होंने ना मतलब कि मारा पूरी तरीके से, ऐसा नहीं मानना चाहिए था।
हमारे पास आती, हमसे शिकायत करती, वो भी नहीं करी। क्यों नहीं करी? फोन कर देती पुलिस को, पुलिस वाले भी मारते, 2-3-4 मारते, जब भी छोड़ देते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश की राजधानी है, देश की राजधानी में जब इतनी नफरत का बाजार गर्म है तो बताइए पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का क्या हालात होगा। एक बच्चे को इसलिए मार दिया जाता है कि उनने सिर्फ केला उठा लिया, केला खा लिया। उस बच्चे का क्या कसूर था? चलिए उस बच्चे का कसूर था तो इन बहनों का क्या कसूर था? इस बाप का क्या कसूर था? पहले इन बहनों के सिर पे इनकी माँ का साया उठ चुका है। एक भाई था, इकलौता भाई, उसका भी जालिमों ने उठा लिया। अरे हम लोग तो कुत्ते को भी नहीं मारते हैं। अगर हमारी गली में कोई कुत्ते को मार देता, हम झाँक के देखते हैं किसने कुत्ते को मारा, हम डांटते हैं उसे। और इन जालिमों ने जो इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि जब तक वो मर नहीं गया, जब तक मारते रहे। और वीडियो बना बना के वायरल वीडियो बना बना के वायरल पानी के लिए सिसक रहा है। वो पानी के लिए सिसक रहा है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए एक नज़ीर बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए, ताकि कि पूरा देश, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया देखे कि इस तरह का कोई अंजाम देता है तो उसके लिए ये सज़ा है। मगर क्या होता है, अब देखिए आगे देखिए किस तरह से बयानबाजी आती है, किस तरह से क्या होता है। ये सब सियासत की बातें नहीं है। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, मरा तो किसी का भाई है ना, मरा तो किसी का बेटा ही है ना। तो पूरी की पूरी इंसानियत का इन्होंने वो करा है, कत्ल करा है। जो सुंदर नगरी के अंदर हुआ है वो पूरी की पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। लेकिन आप लोग जो है एक मसीहा के तौर पर आगे आए हैं, और आप लोगों की भी जितनी तारीफ की जाए कम है कि कम से कम इस परिवार के ऊपर जो दुख का पहाड़ ये टूटा है और जैसा इनके साथ हुआ है, उसके लिए आप लोगों ने ये जो हिम्मत की है वो काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहते चाहूँगा कि जो हमारे ईमान वाले भाई हैं और जो ईमान वाली हमारी जो लोगों की तंजीमें हैं, वो ऐसे मौके पर आगे बढ़ें। उसके अंदर ये ना देखें कि हिंदू या मुसलमान की मौत हुई है, एक इंसानियत की मौत हुई है। और ये इंसानियत इतनी बड़ी है, चाहे उन्होंने हमारे मुसलमान भाई को मारा है, लेकिन अगर हमारे कोई मुसलमान भाई हिंदू को मारता तो यही काम हमारी तमाम तंजीमें मिलके, वो चाहे हिंदू मुसलमान की तंजीमें हो या मिलीजुली आबादी की तंजीमें हो, ये तमाम की तमाम ऐसी मदद के लिए इन लोगों के पास आएँ और इनकी मदद करें। और मैं तमाम दिल्ली पुलिस के जितने भी प्रशासन या शासन है उनसे भी ये अपील करूंगा कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, और तमाम के तमाम लोग जितने हमारे मार्केटों के और तमाम जहाँ की भी मार्केट है दिल्ली की तमाम तंजीमें आगे बढ़ें और इन गरीबों की मदद करें। बहरकैफ ये बात हकीकत है कि अगर एक मदद का हाथ आगे बढ़ता है तो खुदावंद करीम की तरफ से सैकड़ों हाथ आगे आ जाते हैं उस मदद के लिए। आज ये परिवार अकेला नहीं है, इनके साथ यानी अब्दुल वाजिद के साथ में हज़ारों नहीं अब लाखों इसरार इनके बेटे के तौर पर इनके आगे आ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे मामले में इस परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो भी मुलजिम है निष्पक्षता से जांच करने के बाद उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई पूरी की जाएगी, क्योंकि मामला 302 के तहत दर्ज किया गया है। और ऐसे मामले में कत्ल का मामला जब दर्ज हुआ और FIR अभी जिनको नहीं मिल पाई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार है, उसके बाद निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई तो सख्त से सख्त लड़ी ही जाएगी। इस परिवार की मदद जैसे ये तमाम लोग यहाँ आके कर रहे हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान लाइव पर देखने के बाद में और इन लोगों की इस काबिल दीद काबिल तारीफ मदद के बाद में आगे बढ़ेंगे और वो हाथ इस परिवार तक पहुँचेंगे जो इनकी मदद को आगे आएंगे। आप लोग हमारे साथ सुंदर नगरी इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।